कि पति जड़ हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन लोके सुभिर पात की कदाचित पति पात की हो, माने पापी हो, तो उसका त्याग किया जा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि पापी तो लगभग सभी हैं, हम आप सभी लोग कुछ ना कुछ अंश में पाप तो करते ही हैं। तो क्या अर्थ लेना चाहिए, क्या सब छोड़ दें? नहीं, इसका अर्थ यह है कि जो भगवत विमुख है, भगवान की भक्ति से रहित है और भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में तुम्हें रोकता हो, ऐसे पति से दूरी बनाने में पाप नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? पत्नी की खूब इच्छा है कि मैं भगवान का भजन करूं, खूब भगवान का दर्शन करूं, भगवान के पूजा में भजन में लगी रहूं, और पति कहता है नहीं ये सब छोड़ो, बेकार है। तो यह सोचते हुए कि आखिर ये देह तो मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, मुझे देखो ऐसे में भी पति का तिरस्कार और अपमान नहीं करना है, लेकिन मन से थोड़ी दूरी बनाकर झगड़ा नहीं करना है, त्याग भी नहीं करना है, मन से दूरी बनाकर भगवान के भजन में लगी रहे, क्योंकि भगवान का भजन ही जीवन का लक्ष्य है। भगवान का भजन किसी अवस्था में ना छूटे। अब जब गोपियों को बहुत धर्मों का उपदेश दिया तो सब गोपियां बोली देखो आप जिन धर्मों का उपदेश दे रहे हैं वो यथायोचित ही है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पर ये बताओ इन धर्मों के उपदेश से हम धर्म पालन में लग जाएं तो धर्म पालन करने के बाद हमें मिलेगा क्या? अब श्री कृष्ण भी उत्तर ना दे पाए, क्योंकि गोपियों के प्रश्न भी ऐसे वैसे नहीं है। हम धर्म का पालन तो करें पर क्या मिलेगा? श्री कृष्ण बोले देखो धर्म का पालन करना सबका सहज कर्तव्य है, उससे मन शुद्ध होगा, मन भगवान में लगेगा और फिर मेरी भगवान बने श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। धर्म का पालन है भगवत प्राप्ति के लिए। तो गोपियां बोली कि जब भगवत प्राप्ति के लिए है, आपकी प्राप्ति के आप ऐसे ही मिल गए तो हमें इस चक्र में क्यों डाल रहे हो? सीधे सीधे मिल गए हो ना। अब हम पहले जाके अपने धर्मों का ठीक से पालन करें, फिर अपने मन को निर्मल बनाएं, फिर मन को भजन में लगाएं, भजन करके फिर आपको प्राप्त करें, और सीधे सीधे आप मिल गए तो ऐसे क्यों नहीं मिल जाते? इस चक्कर में क्यों डाल रहे हो? कहीं चूक गए तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। सब साधनों के फल के रूप में तो आज आप मिले हैं, अब साधनों में नहीं लगना, अब तो परिपक्व फल आप मिले हैं।